माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाल प्यार सुबह की राम राम। आज हमारा विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, ये सब लोगों की पसंद का विषय है, आवश्यकता का भी विषय है। तो जानते हैं आज हमारे मुख्य बिंदु क्या रहेंगे। क्या कोई एक बार गरीब है तो गरीब ही रहता है, वहां नहीं बन सकता, और यदि बन सकता है तो ऐसी हाथ पर कौन सी रेखाएं आती हैं। दूसरी बात, क्या अगर कोई अमीर है तो ये क्या तय हो गया वो अमीर रहेगा, ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जो उसको अमीर बनाए रखेंगी, या फिर वो गरीब भी हो सकता है, वो कौन सी रेखाएं हैं जो अमीर को गरीब बना देती हैं। तीसरी बात हम ये भी जानेंगे कि किस व्यक्ति को निश्चिंत हो जाना चाहिए क्योंकि उसका भविष्य आगे अच्छा है, धन होगा उसके पास। चलिए बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन प्रारंभ में मेष, वृषभ और मिथुन राशि। मेष राशि, बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है, बिजनेस में छोटा मोटा फायदा भी हो सकता है और कुछ खास काम आप करेंगे, उसमें मेहनत जरूर ज्यादा लगेगी लेकिन काम भी आपके पूरे होंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, हड़बड़ी में कोई कदम मत उठा लीजिएगा। और उपाय क्या करेंगे, नमकीन का दान करें, उसके बाद अपने काम पर जुटे तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आप तनाव महसूस करेंगे, किसी पास पड़ोस के कारण या मित्रों के कारण समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। परिवार में मतभेद भी हो सकता है और गले से संबंधित परेशानियों के भी योग चल रहे हैं, लेकिन एक सावधानी, कोई भी बात बहुत नाप तौल कर कहिएगा। उपाय क्या करना है, चीनी का दान कीजिए, किसी गरीब गृहिणी को, फिर अपने जुटिए काम पर तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, गहरी शांति समझ उत्पन्न होगी, सफलता की ओर आप बढ़ेंगे। इस स्थितियों में अनेक कार्यों में आप रुचि भी लेंगे। आज विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, जिनकी गई पढ़ाई बनाए गए नोट्स आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। एक सावधानी, जोश में होश मत खो बैठिएगा, अन्यथा नुकसान उठाएंगे। उपाय क्या करना है, अपने इष्ट को किशमिश का भोग लगाइए, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए, तो सब ठीक करेंगे। अच्छा, आपको वो पता है ना, हम लोग बहुत जल्दी मिल रहे हैं बच्चों से, बच्चों की बातें होंगी लेकिन ये ध्यान रखिएगा, और ढेर सारी बातें होंगी। कैसे होंगी जरा ये देख लीजिए। अरे गोपू जी गुरुजी, आजकल बच्चों में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। ना प्रॉब्लम बच्चों के मम्मी पापा को है। मैं सोचता हूँ कि बच्चों के साथ बैठकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, है? बच्चों के मम्मी पापा को भी बुला लीजिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कब बुलाए? संडे कर लीजिए, छुट्टी होगी। ओके। अच्छा गुरुजी, कोई भी आ सकता है? हाँ, कोई भी आ सकता है। कहाँ आना होगा? दिल्ली आना होगा। और कब आना होगा? पता और टाइम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक मेल भेजना होगा। gurupub@itvnetwork.com पर मेल कीजिए जरा। सब बच्चों जल्दी आओ, मैं भी आऊंगा, गुरुजी की क्लास में बहुत मजा आएगा। अच्छा जाओ सब लोग चले आओ, बहुत सारी चीजें सीखेंगे और साथ साथ खूब सारी मस्ती भी करेंगे। चले आओ, आ जाओ जी। तो अब देखते हैं हाथ की स्थिति क्या होती है उन लोगों की जिनके पास धन संघर्ष से आ रहा है। किस्मत के खेल अपने बड़े निराले होते हैं और उसको आप एक अलग ही नैरेटिव से, अलग ही एक लॉजिक से, अलग ही एक तर्क से समझ सकते हैं। हाथ में ये जो स्थिति है जीवन रेखा की, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन रेखा जितनी ऐसे है, या इस पे आइलैंड्स बने हुए हैं, या इस पे चेन नुमा इस प्रकार से आकृति है, बहुत सारी रेखा यहाँ है इस तरीके से, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप अमीर नहीं हो सकते, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि बहुत मेहनत और संघर्ष के उपरांत लंबे समय तक काम करने के बाद, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ने के बाद एकदम कहीं कभी कुछ आएगा नहीं, और आएगा भी तो टिकेगा नहीं।
ये वो स्थिति है जो ये दिखाती है आप अपनी बहुत मेहनत से धीरे धीरे पैसा जोड़ते हुए अमीर होंगे, यानी अच्छा धन आएगा। अमीरी की कोई डेफिनेशन डिफाइन नहीं की जा सकती। कुछ लोगों को डोनाल्ड ट्रंप भी अमीर नहीं लगता होगा, और कुछ लोगों को जिस व्यक्ति के पास रहने को घर है, अपनी गाड़ी है, वो बहुत अमीर लगता होगा। तो अमीरी की कोई डेफिनेशन नहीं है, और ये पर्सनल सोच से भी डिफाइन नहीं की जा सकती। बस मैं यहाँ जिस अमीरी की बात कर रहा हूँ, एक ऐसी लाइफ जो बहुत कंफर्टेबल है, आपके पास सुविधाएं हैं और सुविधाएं जुटा पाने की ताकत भी है, तो आप अमीर हैं। मेरा बस यही यहाँ इतना ही मतलब है अमीरी से, है ना। कितना पैसा, 1 करोड़ की 10 करोड़, वो मैं नहीं गिन के बता सकता। तो ये वाली अगर यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं हैं, तो शुरुआत में कंफर्टेबल पोजीशन नहीं होगी, और बहुत मेहनत यदि आपने की, बहुत संघर्ष किया, थोड़ा थोड़ा जोड़ते चले, तब आगे जाके कंफर्टेबल पोजीशन होगी। एक चीज मैं और यहीं पर बताना चाहता हूं कि अगर यहां पर आपके बहुत जाले हैं, ये इस तरीके से, ये यहां पर, तो भी इस बात का द्योतक है कि कंफर्टेबल पोजीशन में आने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी और काफी लंबा समय लगेगा। लेकिन हाँ, उसके बाद आप कंफर्टेबल पोजीशन पर आ सकते हैं। डिनायल नहीं है, डिले है, और डिले भी कंडीशनल है, यानी मना नहीं है, लेकिन चीजें देरी से होंगी, और देरी से भी कुछ शर्तों के अनुसार। यानी शर्त, आप बहुत मेहनत करते रहिए। दूसरी शर्त, थोड़ा थोड़ा लगातार जोड़ते चले जाइए। यानी अचानक एकदम से ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप बहुत पैसे वाले बन जाए, कोई बहुत ज्यादा अमीर बन जाए, लेकिन धीरे धीरे आपके पास धन आता रहेगा। ऐसे लोगों को मिड 40s में जाके, यानी जब वो 45-46 के आसपास होते हैं या 50 के आसपास होते हैं, तब कंफर्टेबल पोजीशन मिलनी शुरू होती है। हाँ, ये अलग बात है कि किसी का मंगल बहुत ज्यादा उच्चाभिलाषी योग बना रहा होता है, तो ऐसा व्यक्ति अरबों खरबों का मालिक होकर भी स्वयं को कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं कहेगा। बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं हाँ, सब प्रभु की कृपा से सब ठीक है, सब बढ़िया है। तो बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए के बाद भी ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, ऐसे नहीं हो पा रहा, काश की 10-20 करोड़ रुपए होते तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, पैसा नहीं हो पा रहा। मैंने ऐसे लोग देखे जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें और पैसा चाहिए। पैसा कितना भी कमा लीजिए, लेकिन कभी तो कहिए कि हाँ, जो है वो ठीक है, बढ़िया है, इसमें कहीं कोई दायरे नहीं, प्रभु की बड़ी कृपा है। हाँ, आगे मेरे ऐसे प्रोजेक्ट है, इसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तब तो बात समझ में आती है, मेरी भी समझ में आती है। और वो एक लॉजिकल स्थिति है कि आपको 500 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना है और आप पे है 100 करोड़, तो आप अच्छी स्थिति में नहीं है। अच्छा, अगली चीज देखिए, अगर ये रेखा ऐसा कर्व लिए हुए है और ये काफी लंबा गोल घूम के आ रही है, और ये बारीक और गहरी है, चौड़ी नहीं है, बारीक है ना, बारीक है और गहरी भी है, बहुत चौड़ी नहीं है। और इस पर वो जो उस समय थी कटी फटी रेखाएं, वो नहीं है। जो बहुत सारी कटी फटी रेखाएं मैंने उस वक्त पर दिखाई थी, वो नहीं है। ये सुंदर सा कर्व लिए हुए है इस तरीके से ये, और अंगूठा जितना नीचे वाला फ्लैंज अंगूठे का जितना बड़ा होता जाएगा, जैसे एक रेखा ये है और एक रेखा ये भी हो सकती है, ये जितना बड़ा होता जाएगा ये वाला हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा, धन उतना ही ज्यादा आएगा और कम मेहनत से आएगा। अक्सर देखा गया है कि यहां पर अगर इस टाइप की कोई रेखा होती है, भाग्य रेखा, और ये, तो माता पिता का धन ऐसे व्यक्ति को मिलता है। अब मैं वही कह रहा हूं, देखिए कंफर्टेबल पोजीशन पर बात कीजिएगा, क्योंकि मैंने आज जो विषय छुआ है इसका ना आदि है ना कोई अंत है, न इसका उथलापन पता चलता है, न इसकी गहराई पता चलती है। कुछ लोगों को 2 वक्त की रोटी और चलाने को साइकिल मिल जाती है, वो अपने आप को अमीर कहते हैं, और कुछ लोग प्लेन में भी दिन भर घूमते हैं फिर भी अपने आप को अमीर नहीं कहते। जिनके पास अच्छा खासा पैसा जुड़ा हुआ है उन्हें भी परेशानी रहती है। जो 1-2 लाख रुपए आज के भारत में भी, यदि कोई लाख रुपए कमा रहा है तो बहुत कंफर्टेबल वो है।
अब खर्चे तो कितने भी बढ़ा सकते हैं आप, उसकी तो कोई इंतहा है ही नहीं, लेकिन हम उसे इसीलिए कहीं कोई लिमिट नहीं लगा सकते। बस ये है कि अगर हाथ में ये रेखा है और इस तरीके से आपकी ये जीवन रेखा है, तो आपको घर से, माता पिता की मदद से, भाई आदि की मदद से काफी कंफर्टेबल पोजीशन में आप रहेंगे। ये भी है, ये काफी हिस्सा उठा हुआ भी है यहाँ से, और ये गैप भी है, तो अच्छा खासा धन आपके पास होगा। लेकिन हाथ में ये स्थिति सबके हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी गोल रेखा यदि किसी के हाथ में है और शुक्र का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ही खूब लंबा ऐसे घिरा हुआ है, और हाथ का जो ये वाला हिस्सा है ये काफी उठा हुआ है और इस पर कोई जान नहीं है, और ये जो जीवन रेखा है काफी गोल है, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन रहता है, ऐसे व्यक्ति के पास धन रहता है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और रेखाएं हैं जो ये बताती हैं कि आपके पास धन रहेगा, जरूर रहेगा। और साथ ही साथ कुछ रेखाएं ऐसी भी मैं आपको बताऊंगा जो ये बताएंगी कि आज है शायद कल ना रहे। लेकिन कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल जानते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कर्क राशि, आज कोई प्लानिंग मत कीजिएगा, नहीं तो वह मैच्योर नहीं हो पाएगी, वो चल नहीं पाएगी। आज आपके खर्चे बढ़ेंगे, परिश्रम की अधिकता रहेगी, लेकिन एक सावधानी रखेंगे तो सब ठीक रहेगा। आज अगर यात्रा ना करें तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, आज वाद विवाद अपनी तरफ से उत्पन्न मत कीजिएगा, नहीं तो दिन अच्छा नहीं है, आप उस वाद विवाद में पिछड़ सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? ओम नमः शिवाय का जप करिए अभी बैठ कर थोड़ी देर, और उसके बाद जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, भाग्य पक्ष अच्छा है, धन आने के लिए अच्छे संकेत भी मिल रहे हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों से लाभ के योग बने हुए हैं, इसलिए खूब मेहनत कीजिए और अपना रुका हुआ कार्य पूर्ण कीजिए। सावधानी रखनी है, अहंकार मत आने दीजिएगा। और उपाय क्या करना है? हरी मेथी का दान कीजिए, किसी को भी आप कर सकते हैं। यदि ये संभव नहीं है तो मंदिर में दान कीजिए, यदि वो भी संभव नहीं है तो गाय की सेवा कीजिए, कुछ ना कुछ तो संभव हो ही जाएगा। फिर अपने काम पर जुट जाइए और सब ठीक करिए। कन्या राशि, घर परिवार में धार्मिक कार्य होने के योग बन रहे हैं, माता पिता का सानिध्य और सहयोग प्राप्त होगा। आपके खर्चों में तो वृद्धि होगी, लेकिन वे प्लान होंगे, वो अच्छे से सोचे समझे होंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। महत्वपूर्ण कामों में भी गति आती दिख रही है। एक सावधानी बरतिएगा, आज आप अपनी मित्र मंडली से, अपने दोस्तों से वाद विवाद न कर बैठे, इस बात का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? यदि आप काम पर जुटने ही वाले हैं या घर से बाहर जाने वाले, तो जरा से चावल अपने पास रख लीजिएगा। जो बहनें हैं उस जरा से चावल अपने पल्लू में बांध दीजिएगा, समिया में गमले में डाल दीजिएगा उन चावलों को निकाल के, तो सब ठीक करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं उन रेखाओं की जो हमें आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में रखती है, अमीर रखती है। गौर से देखिए इस हाथ को, यही वो रेखाएं हैं, ये जीवन रेखा है, इसके बारे में हम बता चुके हैं। अगर आपके हाथ पर भाग्य रेखा एकदम सीधी है, थोड़े बहुत बीच में कट्स है, उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन ये सीधी और स्पष्ट होनी चाहिए। यदि भाग्य रेखा कहीं से बहुत डल होती है या टूट जाती है तो चिंता की बात है। अगर ये एकदम सीधी है और स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है, तो फिर आप ये दिखा रही है कि आपके पास एक कंफर्टेबल मॉनिटरी पोजीशन रहेगी, आपके पास कंफर्ट्स रहेंगे, स्थिति बेहतर रहेगी। और यहां से, इस स्थान से, यानी हाथ के बाहरी स्थान से अगर कुछ रेखा यहां आकर रुक जाती है, मिल जाती है इस जीवन रेखा में, तो ये बहुत अच्छी निशानी है। ये इस बात की निशानी है कि वर्तमान कुछ भी हो, भविष्य बहुत उत्तम है और धन आपके पास खूब रहेगा। अच्छा, ये स्थिति एक चीज और भी दिखाती है। ये स्थिति इस बात को दिखाती है कि किसी की मदद से, ये पार्टनर हो सकता है, लाइफ पार्टनर हो सकता है, माता पिता, बहन भाई, जीजा जी, किसी की मदद से यहाँ पर
आपको धन मिलेगा और वो ऐसा मिलेगा, इतना मिलेगा कि उसके आधार पर आप कंफर्टेबल पोजीशन एंजॉय करेंगे पूरे जीवन। इन रेखाओं के साथ साथ यदि ये भी किसी के पास इस तरीके से रेखा है तो इसका मतलब यह है कि जहां जन्म हुआ वहां से बहुत दूर जाकर वह व्यक्ति सेटल होगा। ये विदेश भी हो सकता है। वो व्यक्ति सेटल होगा और उसके पास खूब धन होगा, कंफर्टेबल लाइफ वो बिताएगा। अगर आपके जीवन रेखा में लास्ट में कुछ इस प्रकार की रेखा है, ठीक है ना, ये इस प्रकार की रेखा है, ये यहां मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप धन कमाने के लिए विदेश जाएंगे और फिर आएंगे नहीं, फिर विदेश ही आपकी धरती बन जाएगी और आप अपने प्राण वहीं त्यागेंगे। ये इस बात को दिखाती है, ये रेखा इस बात को दिखाती है कि हो सकता है कि आज आप रोटी को भी मोहताज हो, लेकिन अगर ये रेखाएं हैं आपके जीवन में तो 32 से स्थिति बेहतर होगी और 38 के बाद आपकी स्थिति बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। 40 तक आते आते तो आप बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है ना। आप आ जाएंगे, महसूस करेंगे नहीं करेंगे ये अलग बात है, क्योंकि मैंने करोड़ों के स्वामी को भी रोते हुए देखा है कि यार कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, और कुछ हजारों रुपए वाले लोगों को भी, कुछ हजार रुपए वाले लोगों को भी बहुत खुश देखा है। प्रभु का दिया सब कुछ है, आगे भी आएगा। तो ये जो एटीट्यूड होता है, प्रभु का दिया सब कुछ है, जिसमें हम प्रभु को एक्नॉलेज करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं कि उसने बहुत कुछ दिया, उसने बहुत कुछ दिया है, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं दिया। और काम पे लगे रहेंगे, प्रभु की उपासना करेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छी सोच होगी तो और देंगे प्रभु। तो ये जो स्थिति है ये दिखाती है कि आप पर आज बेशक धन ना हो, लेकिन कल को आप बहुत अच्छा धन कमाएंगे। ये हाथ में रेखा है तो ये धन विदेश में जाकर कमाएंगे और वहीं पर रह जाएंगे, और अगर ये हाथ में रेखा नहीं है तो आप अपने देश में ही रहेंगे और खूब अच्छे से ये धन कमाएंगे। सही बात है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो अमीर हुई है तो अपने देश में हुई है। मैं कुछ और ऐसी आपको रेखाएं दिखा रहा हूं जो इस बात का बड़ा स्पष्ट संकेत देंगी कि भाई भविष्य में ऐसा है, बड़ा स्पष्ट संकेत देंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में बता देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तुला राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन आर्थिक लाभ होता दिख रहा है। वो एक अलग बात है कि बचत ना हो पाए। आप गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं। आप इस वजह से अपने कुछ रिश्तों में शक वहम उत्पन्न कर सकते हैं। चलते हुए कार्य में कुछ बाधाएं आती हुई दिखाई दे रही हैं। एक सावधानी रखिएगा, अपने अंदर करुणा का, अध्यात्म का, उपासना का, प्यार का अभाव मत आने दीजिएगा आज, नहीं तो परेशानी होगी, भाग्य पक्ष कमजोर हो जाएगा। उपाय क्या करना है, अपने प्रभु को प्रणाम कीजिए, काम पर जुटिए। वैसे भी एक आदत हो, जब घर से निकले तो भी और आए तो भी प्रभु को प्रणाम जरूर करना चाहिए और कहना चाहिए थैंक यू, चाहे कुछ भी हो, थैंक यू, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, संबंधों में तनाव आ सकता है, पैसों में उलझे रह सकते हैं, कारोबार में अनिश्चितता रहेगी और आपके अपने हानि करने का प्रयास करेंगे। कार्यों में अड़चनें भी आ सकती हैं और आप यात्रा आदि में जा रहे हैं तो वहां भी कुछ कष्ट संभव है। एक सावधानी रखिएगा, यदि आप किसी से मदद की उम्मीद कर रहे हैं तो आज आपको निराशा हो सकती है। अपना कार्य स्वयं करें, किसी से मदद की उम्मीद ही ना करें। उपाय क्या करना है, ओम हं हनुमते नमः का जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, आज परिवार के साथ आपका प्यार बढ़ेगा, कोई खुशखबरी भी मिल सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। मकान और वाहन आदि संबंधी कार्य पूर्ण होंगे, कोई स्वप्न पूर्ण होगा, इच्छित मनोकामनाएं कुछ पूर्ण होने की दिशा में कार्य आगे बढ़ेंगे। बस एक सावधानी, आज पानी ना फेंके, फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं होने दीजिएगा पानी की। उपाय क्या करना है, पेट को आज अपना ठीक रखिएगा, हींग वगैरह का सेवन जरूर कर लीजिएगा तो सब ठीक करेगा।
मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि कौन सी रेखाएं यदि आपके हाथ में है तो आज कुछ भी हो लेकिन कल आप धनी होंगे। और उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि कौन सी रेखाएं आने से आप आज यदि धनी है भी तो कल को नहीं रह पाएंगे। फिलहाल मैं आपको आपके अंगूठे की स्थिति बताता हूं। देखिए, आपका ये जो अंगूठा है ये लंबा होना चाहिए और अंगूठा यहाँ ये जो फ्लैंज होते हैं, हाथ के हिस्से होते हैं ना, ये इस तरीके से हाथ होता है ना, तो ये अंगूठा यहां तक आना चाहिए। अगर ये अंगूठा यहां तक आ रहा है तो जीवन में आप काफी धनी बनेंगे। ये बहुत ध्यान से देखिए, अगर ये अंगूठा यहां तक आ रहा है तो आप काफी धनी हो जाएंगे, काफी धनी। आज परिस्थितियां कुछ भी हो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन ये तय है कि आप काफी धनी होंगे। और उसमें भी खास तौर से यदि आपका अंगूठा जो है ये दोनों बराबर भागों में बटा हुआ है तो ठीक। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं सीधा ये नहीं कह रहा आप कई जहाजों के मालिक हो जाएंगे, कई आइलैंड्स के मालिक हो जाएंगे, मैं उस तरीके की बातें नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे, आप पे धन होगा, आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बुरे वक्त के लिए आपके पास धन होगा, आपके सफर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए आपके पास उचित वाहन भी होगा, रहने के लिए उचित घर भी होगा, ठीक है ना। इतना जरूर होगा, जितनी रेखाएं मैंने बताई है इतना अवश्य होगा। तो ये देखिए कि अगर ये और ये दोनों बराबर स्थिति में है, यानी रेखा इसको दोनों बराबर स्थिति को में काटती है और ये वाला जो अंगूठे का हिस्सा है ये यहां पर आकर टच हो जाता है, इतना यहाँ, ये इस रेखा के एकदम आसपास, तो भी आप एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे। आपको अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मन नहीं मारना पड़ेगा। जिम्मेदारियों को पूरा आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यह अंगूठा हमें दिखाता है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा अंगूठे पर, यदि आपके अंगूठे पर इस प्रकार से खड़ी हुई रेखाएं हैं, गहरी और खड़ी हुई रेखाएं हैं, लेकिन ये कट नहीं रही, ये सीधी खड़ी हुई है, तो आपके पास बहुत धन संपत्ति आएगी और आपकी मेहनत और आपकी बुद्धिमत्ता से आएगी। लेकिन ये अगर कटी हुई है तब फिर शायद ना भी आए और आपकी ही बुद्धि उसे खत्म भी कर सकती है। अब मैं आपको वो रेखाएं बताऊंगा जो आपके हाथ पर हैं, तो बहुत सावधानी से चलिएगा। आपका व्यवहार, चाल चलन, दिनचर्या, आपका लाइफ स्टाइल कुछ उस प्रकार से हो कि धन बचे, अन्यथा आप किसी दिन गरीबी का शिकार हो जाएंगे। कौन सी है वो रेखाएं, वो हाथ में क्या संकेत है, अभी बताता हूं। फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता दो। मकर राशि, परिस्थितियों में अच्छा खासा सुधार होने के योग दिखाई दे रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों को सफलता मिल सकती है, बस एक सावधानी रखिएगा, प्रकृति का अनादर इस दिन मत कीजिएगा। और उपाय क्या करना है, किसी असहाय व्यक्ति की मदद कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, भोग विलास की ओर अधिक रुझान रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, बहुत लाभ के योग भी है और अचानक लाभ के योग भी है। विद्यार्थियों के लिए दिन थोड़ा सा सजग रहने के लिए है, बाकी है सब ठीक, बस एक सावधानी। इस दिन बहुत सोच समझकर बोलिएगा, सोच समझकर व्यवहार कीजिएगा, नहीं तो उससे परेशानी होगी। उपाय क्या करेंगे, घर या ऑफिस में पूजा करने की जगह पर अच्छे से सफाई सुथराई कीजिएगा, उसको साफ कीजिएगा, फिर अपने काम पर जुटिएगा, तो सब ठीक करेंगे। मान लीजिए समय नहीं है, तुरंत निकलना और भागना है, तो जरा सा पोछा लगा दीजिए वहां पर, जरा सा प्रभु को प्रणाम करके भाग जाइए। रात में लौट के आकर डिटेल पूजा में सफाई कर लीजिएगा। मीन राशि, सरदर्द और पेट दर्द की समस्या हो सकती है। आपकी कुछ आदतों से आपको ही नुकसान हो सकता है, बस एक सावधानी रखिएगा। वाहन का उपयोग बहुत सावधानी से करें। और उपाय क्या करना है, 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का स्मरण करें, उन्हें आपको लिखाए हुए, और उसके बाद अपने काम पर जुटिए, तो सब अच्छा करेंगे।
अब मैं आपको हाथ पर वो रेखाएं दिखाता हूं जिनके होने का अर्थ ही यह है सावधानी, अच्छी दिनचर्या, बचत, सरलता, सजगता, सिंप्लिसिटी। नहीं तो आज स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कल को खराब हो जाएगी। और ये खूब होता है। और आजकल तो आप देख ही रहे होंगे ना, अखबारों में लगभग रोज ही पढ़ रहे होंगे, इंडिया न्यूज पे रोज ही देख रहे होंगे कि कैसे अचानक वक्त बदला और बहुत सारे लोग अर्श से फर्श पर आ गए, स्थिति बदल गई। कौन सी ऐसी रेखाएं होती हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, इसी जीवन रेखा को जो ये बता रही थी कि आगे आपके बहुत अच्छे दिन आएंगे, ये इस प्रकार से है, तो यही जीवन रेखा ये बता रही है कि आगे आने वाला अच्छा समय नहीं है, दिन अच्छे नहीं है आपके लिए। सावधानी से चलिए और लाइफ स्टाइल बहुत सिंपल कर दीजिए, दिखावा बंद कर दीजिए। जहां जरूरत हो सिर्फ वही खर्च कीजिए, वो भी बहुत सोच समझ कर। ये एक और मैं इसके साथ साथ यहां पर आप रेखा देख रहे होंगे और क्लियर कर देता हूं मैं इसे। ये वाली जीवन रेखा से ये रेखा उठी और कट गई। ये स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं। ये स्थिति होने का तो मतलब है कि बस आपका अपना अहंकार आपको ले डूबेगा, आपके गलत डिसीजंस आपको ले डूबेंगे और सारा पैसा आप जो कमाया है बर्बाद करके रहेंगे। ये किसी न किसी चीज में बर्बाद करके रहेंगे। ये शनि की उंगली है, ये शनि की उंगली के निचला हिस्सा है। अगर भाग्य रेखा शनि की उंगली के इस हिस्से को पार करके ऊपर पहुंचती है और यहाँ पर ये 3 हिस्सों में बढ़ जाती है, आप अपनी गलत आदतों की वजह से गरीब हो जाएंगे साहब। इतना है। क्या करना है? सुधरना है। अभी बताऊंगा मैं कुछ उपाय, लेकिन करना है सुधरना। बस बहुत गुस्सा आता है, क्या करें? गुस्सा ना करो, कोशिश करो कि गुस्सा खत्म होता चला जाए। अब उसके लिए तो कोई भभूत नहीं मुंह में डाल देगा ना, आपको खुद ही मेहनत करके अपने एप्टीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। बहुत मेहनत से चेंज होता है आदमी का स्वभाव, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर किसी का स्वभाव झूठ बोलने का है तो वो है, बहुत मुश्किल से बदलेगा, वो बहुत ही मुश्किल से बदलेगा। अगर कोई व्यक्ति ठगी करता है तो करेगा कुछ दिन, मतलब किसी साधु के चरणों में भी वो साधु बनकर रहने लगे, तब भी कभी न कभी किसी न किसी रूप में वो कर देगा। तो अपने आप को कंप्लीट चेंज करना ये बेहद डिफिकल्ट काम है और दुर्ले ऐसा कर पाते हैं, लेकिन जो कर जाते हैं वो तर जाते हैं, अन्यथा पड़ जाते हैं। या मेरा मरने से मतलब डेथ से नहीं है, मरने से मतलब है सब लूटा गवा बैठे। एक चीज और आपको हाथ में मैं बताना चाहता हूं, ये गौर से देखिएगा, ये बहुत ही गौर से देखिए। ये एक बॉक्स है, ठीक है ना? ये कैसा बॉक्स है? ऐसा। अगर ये बॉक्स चारों तरफ से बंद है तो आप बच गए, और अगर ये बॉक्स बीच में दिख तो बंद सा रहा है लेकिन ये खुला हुआ है ना? जैसे ये रेखा यहां निकल आई, फिर ये बीच में से खुल गया, फिर ये रेखा ऐसे निकल गई, तो ये मुसीबत की जड़ है। इसका मतलब आप जरूर कहीं ऐसी गलती करेंगे धन के मामले में कि बहुत सारा धन बर्बाद ही हो जाएगा आपका, अनेकों वर्षों की मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी। ये बॉक्स यहां भी हो सकता है, ये बॉक्स यहां भी हो सकता है। ये अगर यहां टूटा हुआ बॉक्स है तो समझिए कि धन के साथ साथ प्रतिष्ठा भी गई। और यहां ये बॉक्स यदि यहां जहां पर ये मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर ये यहां पर खुला हुआ है, इधर इस समय खुला हुआ है, तो इसके साथ साथ क्या होगा? धन भी गई, स्वास्थ्य भी गया, रिश्ते नाते भी गए। तो ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है जो मैं आपको बता रहा हूं। एक चीज मैं आपको और यहां पर कहना चाहता हूं, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल आपके हाथ में है और ये यहां से बंद है, पूरा ट्रायंगल बनता है, तो आप कुछ भी नहीं होंगे, बहुत कुछ हो जाएंगे। धन के मामले में बात हो रही है। लेकिन अगर ये ट्रायंगल खुला हुआ है, जैसे ये आप देखिए, गौर से देखिए, ये खुला हुआ है
और इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं जो ये इंप्रेशन तो दे रही है बंद है, लेकिन आप जब लेंस से देखेंगे तो पता लगेगा बीच में से खुला हुआ है। इसका मतलब बहुत कंजूसी से चल रहा है। जहां आवश्यक है केवल वहीं पर धन खर्च करना है। अगर आपने दिखावे के लिए धन खर्च किया, बहुत सारे लोग पैसे का इन्वेस्टमेंट भी ऐसे ही करते हैं दिखावे के लिए। अरे मेरा दोस्त तू कर बिजनेस, मैं दे रहा हूं पैसा। और बहुत सारे तो मैंने ऐसे गपोड़ी देखे हैं, ऐसे दिखावा करने वाले लोग देखे जिन पर खुद भी कुछ नहीं है, लेकिन वो खुद उधार लेकर दूसरे को दे रहे हैं, और मदद भाव से नहीं, दिखाने के भाव से। मदद भाव से कोई ऐसा करे तो प्रणाम करने योग्य है, लेकिन जो दिखावे के भाव से करे वो सोचिए। तो वहां ये स्थिति अगर है तो आप गए, कुछ भी नहीं बचेगा। और जिसको धन दिया उससे रिश्ता भी गया और धन भी गया। याद रखिएगा। मैं ऐसे 2-3 और चिन्ह आपको हाथ पर दिखाना चाहता हूं जहां आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। उपाय जरूर बताऊंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता नहीं बताऊं, लेकिन वो चिन्ह को अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, प्रभु बिना बताए नुकसान नहीं करते, लेकिन जब वो संकेत दे रहे होते हैं तब हम उन संकेतों को समझते नहीं है। इसीलिए कभी कभी एक हाथी चींटी से उलझकर बर्बाद हो जाता है और अपने प्राण त्याग देता है। प्राण त्यागने पड़ जाते हैं, वो चींटी उसके प्राण तक ले लेती है। तो कभी मत समझिए कि आज आप ताकत में हैं या आज हमारे पास बहुत कुछ है, कल भी हम बहुत कुछ होंगे, ये ताकत में होंगे ना। ये कोई जरूरत नहीं, हाथ की रेखा है वो संकेत दे रही होती है, और समय रहते यदि हम नहीं सुधरते तो गए। बड़े बड़े शक्तिशाली लोग, सामर्थ्यवान लोग, धनी लोग गए, रिश्ते टूटे। तो इसीलिए बहुत सरल जीवन, लेकिन वो सब कैसे होगा बताता हूं। फिलहाल आज जिन लोगों का बर्थडे है, जरा जोरदार तरीके से बोलिए ना उन्हें, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको आगे आने वाले 12 महीनों की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये 12 महीने आपके लिए बहुत विशेष है, लेकिन जून तक, उसके बाद कुछ परेशानी महसूस करेंगे। फिलहाल जून तक आगे बढ़ने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। यदि आपने कुछ नया काम जून तक कर लिया जिसके अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो वह कार्य आपको 20 महीनों के उपरांत बहुत उन्नति देगा। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं, कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, तो आपको लाभ होगा। खासतौर से वो लोग जो टेक्निकल साइड में हैं, यदि वह लोग इन महीनों का अच्छे से उपयोग करते हैं तो जिंदगी बन जाएगी। इसलिए आगे आने वाले 6-7 महीने बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद का समय भी ठीक है, लेकिन अपने ज्यादातर काम, बड़े कार्य तो खासतौर से जून तक कर गुजरने की कोशिश कीजिएगा। सावधानी क्या रखनी है, अहंकार नुकसान देगा। दूसरी चीज यह है, आपको खुद मजदूरों की तरह से कार्य करना होगा, एकदम जमीन से जुड़ा रहना होगा। मेहनत करने वाला वक्त है ये, दिन रात की मेहनत करनी होगी। समय की परेशानियों से बचने के लिए कुछ उपाय करते रहिएगा। आप हर मंगलवार को एक सुबह उठ के सूर्योदय से पूर्व उठना होगा आपको हर मंगलवार, और स्नान करके, या स्नान नहीं कर सकते हो हाथ मुंह धोकर, आपने दीपक जलाना है जो सूर्यास्त तक जले ही जले। और दूसरा उपाय यह है कि हर शनिवार के दिन आपने सरसों के तेल का दान किसी गरीब को जरूर करना है। बस ये 2 उपाय करिए और ये इन 12 महीनों में जम के, खुल के, तरक्की के साथ। ऑल द बेस्ट। अब मैं आपको हाथ पर कुछ और ऐसी रेखाएं दिखा रहा हूं, कुछ और ऐसे सिम्टम्स दिखा रहा हूं जिनके होने से आपको बहुत सावधान रहकर चलना होगा, अन्यथा धन की बड़ी कमी आपके जीवन में होगी। उपाय भी बताऊंगा, चिंता नहीं कीजिए। मालूम है आप मानेंगे तो है नहीं, लेकिन सुनना आप भी चाहते हैं और बताना मेरा दायित्व भी है। हाथ के बीचों बीच यदि गड्ढा है तो एक तो आएगा बहुत मुश्किल से, और जो आ गया सो जाएगा बहुत जल्दी। खर्चे लगातार सर पर खड़े रहेंगे, चाहे वो दायित्व के कारण खड़े रहे, या फजूल खर्ची के कारण खड़े रहे, या बीमारियों के कारण खड़े रहे। बता रहा हूं उपाय, टेंशन मत लीजिए। अगर हाथ का ये निचला हिस्सा
ये वाला यहां तक ये मोटा है, उठा हुआ है, ये वाला हिस्सा खूब उठा हुआ है, तो गलत निर्णयों के कारण, जबरदस्ती उलझने के कारण बहुत परेशान रहेंगे। ये वाला हिस्सा अगर आपका उठा हुआ है तो गलत निर्णयों के कारण या जबरदस्ती के उलझने के कारण आप बहुत परेशान रहने वाले, और इस वजह से अच्छा खासा धन आपका वेस्ट हो जाएगा। अगर यहां पर बहुत सारी रेखाएं हैं, धन जोड़ने में बहुत दिक्कतें आएंगी, और जब धन जुड़ेगा तो कुछ ऐसे व्यसन भी आप गले लगा लेंगे जिसकी वजह से बहुत नुकसान होगा। चलो भाई वहां रेस्टोरेंट में चलते हैं, आज इस रेस्टोरेंट में, कल उस रेस्टोरेंट में, परसों उस रेस्टोरेंट में। देखिए, हम भारतीयों में से 90% लोग या उससे भी शायद ज्यादा लोग सेल्फ मेड रहे हैं। सेल्फ मेड से मेरा मतलब यह है कि उनको उनके माता पिता से उतना धन नहीं मिला, केवल काम भर का किसी किसी को मिल गया। कारण क्या? गरीब देश था, अंग्रेज बहुत कुछ लूट ले गए थे, आक्रमणकारियों ने बहुत कुछ लूट लिया था। इस वजह से 10% लोगों के पास एक कंफर्टेबल लाइफ थी, उसमें भी 3 से 4% लोग ऐसे हैं जो मैक्सिमम रिसोर्सेस पर अधिकार जमाए बैठे हैं। आज भी स्थिति कमोबेश यही है। तो लोग अपनी मेहनत से बेहतर स्थिति में आए, सरकारें बेहतर स्थिति में आई, पे कमीशन से लोगों का पैसा बढ़ा और मनी सर्कुलेट हुआ। लिबरलाइजेशन के बाद बिजनेस बढ़ा, बिजनेस बढ़ने से जो मिडिल क्लास है उस पर पैसा आना शुरू हुआ। ये सब चीजें हुई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, इसलिए धन की आमद बढ़ गई है। लेकिन उसके साथ साथ व्यसन यानी धन जाने के रास्ते भी उतने ही बढ़ गए हैं। तो आपको ये देखना होगा, देखिए कि आपकी अगर भाग्य रेखा इन दोनों उंगलियों के बीच में आ गई, इन दोनों उंगलियों के बीच में आ गई और ये थोड़ी सी कटी फटी है इस तरीके से, तो आपने मुश्किल तमाम से धन जोड़ा और व्यसनों की वजह से सब दबा बैठेंगे, सब दबा बैठेंगे। तो नशा भी एक व्यसन है, उसकी वजह से शरीर को बहुत कष्ट होता है। छोड़ भी दिया आपने तो क्या, दवाई खा रहे हैं आप, जान के लाले पड़े में, ठीक है ना। तो ये व्यसन, ये शान शौकत दिखाने की आदत, ये नुकसान देती है। यदि आपके पास 100 रुपए है तो 25 रुपए तो मान के चलिए आपके हैं ही नहीं, उसे तो आकस्मिक खाते में जमा करके भूल जाए कीजिए हर महीने। 75 रुपए यदि आपके पास है तो केवल 15 रुपए की शान दिखाइए बस, बाकी कोई भी नहीं। ज्यादा दिखाई तो फंसेंगे। बहुत सारे लोग ये करते हैं, व्यापार अभी शुरू किया नहीं, उधार ले लेकर सोने चांदी की चेनें पहनेंगे, बड़ी सी गाड़ी में घूमना शुरू करेंगे, व्यापार ठप हो गया तो कर्ज चुकाना मुश्किल पड़ता, आत्महत्या करते हैं और या फिर भाग जाते हैं। तो जिंदगी भर वो और उनकी औलादें कुछ करने के लायक नहीं रहती, वो ऐसी एक पीढ़ी छोड़कर जाते हैं जो सदा दुखी रहेगी और उनको कोसेगी। बहुत सारे लोग, मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूं, इसे भी बहुत 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 ध्यान से देखिएगा। ये है हृदय रेखा, ठीक, यहां से कुछ रेखाएं हृदय रेखा को इस तरीके से काट रही हैं। ये मस्तिष्क रेखा, ये सब रेखाएं इस तरीके से कट रही हैं यहाँ, ये और ये हिस्से पर ऐसे करके रेखा है और ये बहुत मोटा है, ये वाला हिस्सा उठा हुआ है, ये अंगूठे का ये हिस्सा उठा हुआ है, बाहर को निकला हुआ है, ठीक है ना। अचानक किसी कारण से पैसा आ गया, चाहे जमीन एकदम महंगी हो गई और जमीन बिककर खूब पैसा आ गया। हाँ, और हाँ एक चीज और, स्पैचुलेटेड नाखून है, चौड़ी ये अंगुलियां जो है ये चौड़ी है, नाखून जो चौड़े हैं, हाथ बहुत सख्त है और यहां पर ये हल्का गड्ढा भी है। तो किसी कारण से अचानक बहुत धन आ गया, धन आने की वजह से अहंकार बहुत आ गया। अहंकार जब भी आएगा उल्टे सीधे खर्चे करना शुरू कर देगा व्यक्ति, किसी की मदद के लिए नहीं, केवल अपने ऐशो आराम के लिए। किसी की मदद के लिए यदि आप खर्च करते हैं तो आपका बृहस्पति मजबूत होगा, अखंड राजयोग बना देगा। लेकिन यदि आप अपने ऐशो आराम के लिए खर्च करते हैं तो ये रेखा यदि हाथ में है तो गए। मैंने ऐसे देखे हैं, कई लोग करोड़ों करोड़ों रुपया आया, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी खरीद कर डाल दी और आज उन गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के पैसे नहीं है,
डीजल डलवाकर घूमने के पैसे नहीं है, खड़ी हुई है, तब निकालते हैं जब कहीं शान मारनी होती है, और कर्ज ले लेकर डूब चुके हैं कर्ज में गले तक। तो अगर हाथ में ये रेखाएं हो तो क्या करना चाहिए, ये बहुत ध्यान से सुनिए। हमेशा याद रखिए, कितना भी धन हो इमरजेंसी के लिए हमेशा बचा के रखिए, और ये जीवन का एक विशेष मोटा हिस्सा होना चाहिए, लगभग 25-30% ये धन सदा बचा कर रखिए। अगर आप पर धन आ रहा है तो हमेशा मान के चलिए कि आप आपके पास आ रहे धन के ट्रस्टी मात्र हैं। धन तो प्रभु दे रहा है, इसलिए प्रभु के बंदों पर उस धन को खर्च कीजिए, समाज के कल्याण के लिए उस धन खर्च कीजिए, कुछ विशेष अनुष्ठान कराने के लिए कुछ धन खर्च करते रहिए, नहीं तो हो जाएगी बड़ी भारी परेशानी। उपाय के तौर पर एक चीज और बताता हूं, श्रीयंत्र, ये बहुत ही जबरदस्त उपाय है। रात्रि सूक्त, श्री सूक्त, ये आपके धन को गंवाने से रोकते हैं, लेकिन यदि आपका स्वभाव खराब है तो नहीं होगा कुछ भी, ये ध्यान रखें। आप ठेलिए सकते, आप करिए इधर के काम, जाएगा सब धन। अगर हाथ में निशान है तो रोक नहीं सकते, तो पहले तो व्यवहार ही बदलना होगा, उसके बाद श्री सूक्त पढ़िएगा। बहुत सारे लोग स्वयं को बदलते नहीं हैं, लेकिन पाठ करके या पूजा करा के मंत्रोच्चारण आदि करके वो समझते कि अब तो भगवान की जिम्मेदारी है मुझे ठीक करना, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से आपके लिए। यदि आप स्वयं को बदले बिना ये पाठ करते तो कोई असर नहीं होने वाला। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से नशे का आदी है और फिर वो पूजा करता है, महामृत्युंजय का जप करता है कि हाय भगवान मेरी आयु बचा लो, मेरा लिवर खराब हो रहा है, तो उससे कुछ नहीं होगा। इसलिए व्यवहार को बदलना बहुत जरूरी है। पुनः आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि भारत में आने वाले 3 वर्षों तक अर्थव्यवस्था में लगातार बदलाव आएंगे। इसमें वही लोग टिक पाएंगे जिनके अंदर कार्य कुशलता उच्च कोटि की है, बहुत मेहनती है, बहुत ईमानदार है। अन्यथा परेशानियां होंगी और ये निरंतर बढ़ेंगी, कष्ट भी होगा, धन कम होगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, मैंने दीपावली पर ये सब बताया था आपको, 25 से 26 अक्टूबर की बात, उस सारे एपिसोड में सारी बातें बताई थी। और तब मैंने कहा भी था कि कैश पर डिपेंडेंस कम कीजिएगा, बचा के रखिएगा उसको, ईमानदारी से खर्च करिए और ईमानदारी से कमाइएगा। आदि आदि आपको यदि याद हो तो बस उन्हीं बातों को एक बार याद कर लीजिए, इनखबर.com पे या कहीं भी जाकर फिर से फेसबुक आदि पर उसको दोबारा से देखकर सुन समझ लीजिए और अपने काम पर जुटे रहिए, मेहनत और ईमानदारी से, प्रभु के सानिध्य में प्रभु को समर्पित होकर। तो वायदा आप करेंगे ये उपाय जो मैंने भी बताया। चमत्कारों में मत उलझो, अपने व्यवहार को बदल लो, इसी से बृहस्पति चंद्रमा ठीक होते हैं, बाकी किसी से नहीं होते। चलता हूं, राम राम, नमस्कार और भारत माता की जय।